हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो जैसा कि एसएससीडी का एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज कर दिया गया है कि आपका एग्जाम 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच किस दिन होने वाला, किस शिफ्ट में, ये तो आपको मालूम हो ही चुका होगा। तो साथ ही आज की सेशन में डिस्कस करने वाले जो 8 नंबर आपको यहाँ से दिला सकते हैं वो 80 क्वेश्चनों में से। यदि साथ ही आज की सेशन में आप पूरा 80 क्वेश्चन देख लेते हैं और इसे प्रिपेयर कर लेते हैं, यदि आप मनोमस्तिष्क में बैठा लेते हैं, तो यहाँ से आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिल सकता है, जिसमें साथ ही हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर प्लस हिंदी के जो बार बार सवाल पूछे गए वो सवाल आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार साथी जब आपने एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा, यदि देखा होगा, एग्जाम सिटी देखा होगा, तो इस बार एग्जाम्स खाली 3 ही शिफ्ट में होगा भाई। पिछली बार जब 2024 में एग्जाम हुआ था तो 4 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन इस बार भाई 3 ही शिफ्ट में होगा। तो याद रखिए इस बार थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ सकता है। अगले बार तो पेपर थोड़ा सा इजी था, तभी तो कट ऑफ आपने देखा था कि 160 भी गया था किसी, मतलब काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त भाई थे। ओके, तो बिल्कुल साथी चलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, अब रिवीजन करते हैं। लेकिन आज के सेशन में आपके साथी शिफ्ट में 3 से 4 सवाल देखने को मिलेगा यहाँ से। ओके, पहला प्रश्न देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान था। तो पहले का दोस्त ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी एक तो रावी है, झेलम है, चिनाब है, लेकिन गंगा तो नहीं है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दिया है, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए साथी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। डी ऑप्शन दोस्त क्या बनेगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? बताइए साथी, जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? चांदी करता है, तांबा, लीड या कैल्शियम? तो साथी कैल्शियम करता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी हम कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है आपका पेपर 1 घंटे में इस बार फिर से हो रहा है, जो कि 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 80 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन जीके कराएगा, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन साथ ही हिंदी प्लस 20 क्वेश्चन इंग्लिश, जो दोनों सब्जेक्ट में से आप कोई एक कर सकते हैं जो आप तैयारी करके गए होंगे। ओके बिल्कुल, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला साथी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग रहेगा साथी 0.5 का डायरेक्ट। लठमार होली ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो लठमार होली साथी बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपका, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? तो सर जी सोना है। डी ऑप्शन क्या बनेगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए हैं, डैश पूंजी उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्म और हाथ में पैसे को संदर्भित करता है? तो साथी जो आपका कार्यशील है ये क्या है, एक पूंजी है। उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्म और हाथ में पैसे को क्या करता है, संदर्भित करता है। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो दोस्त जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद कौन सा, तो 370 है। ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या दिया है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? बताइए दोस्त, जो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग है किस देश के संविधान से प्रेरणा लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन क्या बनेगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कौन सा मृदा आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है? तो साथी ऐसा कौन सा मिट्टी है जो कि आमतौर में बनावट में तो रेतीली है और प्रकृति में साथी खारी होती है? तो दोस्त शुष्क मृदा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मृदा मतलब मिट्टी होता है, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त, डैश
कौन 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर है? तो कौन हो सकते हैं? हमारे माही भाई हो सकते हैं। तो दोस्त MS धोनी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। यदि साथी आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होता, यदि मान लीजिए इस सवाल का राइट आंसर आपको ना आ रहा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा विकेट कीपर देखना आपको, तो विकेट कीपर में आप देखिए ऑप्शन में क्या वीरेंद्र सहवाग विकेट कीपर थे? नहीं थे। सुरेश रैना कभी विकेट कीपिंग किए थे? कभी नहीं किए। सौरव गांगुली कभी किए थे? नहीं किए थे। तो आपका ऑप्शन तो जाहिर से आपको ना याद होगा, तो भी साथी यही आप लगा सकते हैं, यदि इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो। ओके, तो ऐसे भी साथी इलिमिनेट करके आप अपना जो राइट आंसर देंगे ना, जो आपका पेपर में सॉल्व ना आएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? किस महासागर या खाड़ी या सागर में? तो सर ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है बताइए? तो सर जी जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे सर्वोच्च है। भाई भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है जिसमें क्या है? ये उच्चतम न्यायालय सबसे सर्वोच्च होता है, सुप्रीम कोर्ट साथी सबसे सर्वोच्च होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया है? गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो साथी जो गांधी इरविन समझौता था वो भारत की किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? वर्तमान में भारत सरकार में खेल एवं युवा मंत्रालय के लिए कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत सरकार में खेल एवं युवा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो दोस्त अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप अच्छी तरीके से याद भी करते होंगे। और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। केवल साथ ही 7 दिनों के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे आपके लिए हम साथी जीडी क्लास 11:30 AM पे भाई जो प्रीवियस ईयर में आपके आरआरबी ग्रुप डी इसमें नई भर्ती जो इसमें आप फॉर्म भर रहे होंगे, जो कि आपका 23 जनवरी से 22 फरवरी तक समय आपको है, तो उसमें जो 2018 का 2019 में पेपर हुए थे, 2018 का पेपर 2019 का तो वैकेंसी आई थी, लेकिन एग्जाम 2022 में जाकर हुई थी, तो उसका हम सारे प्रश्नों को इस समय हल करा रहे हैं। तो उसको भी और शाम में फिर से जीडी का क्लास दे रहे हैं। ओके, तो इस समय हमारा टारगेट है केवल साथी जीडी एग्जाम में इसमें आपका जो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली है। पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? भाई जल, तो जल से जाइलम देखिए खोजिए, इसमें जल से जाइलम कौन है? देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जो आपका भोजन ओजन होता है वो फ्लोएम का काम होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या दिया है? सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई गोल्ड का बताइए। रासायनिक सूत्र क्या यूज करते हैं आप लोग? सर जी Ag किस क्या भाई? Ag तो हम लोग किसका यूज करते हैं? Ag तो हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं भाई ना। Ag आपका Au होता है भाई, Au गोल्ड होता है, Ag आपका सिल्वर को होता है। ओके, ध्यान देंगे। तो सोने का पूछा तो Au होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे साथी। Ag सिल्वर के लिए होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है आपका नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? कौन सा ग्लेशियर विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है? बताइए। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है साथी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी दोस्त ये आपका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दिया है? भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है?
तो साथ ही भारतीय चुनाव आयोगों के जो मुख्य कर्तव्यों में से एक शामिल नहीं है, तो क्या क्या शामिल होता है? देखिए ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आंसर निकल के आएगा। चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन करना बिल्कुल ठीक है। चुनाव का पर्यवेक्षण करना ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव करना बिल्कुल प्रत्यक्ष। स्थानीय चुनाव का संचालन का बिल्कुल, ये साथी आपको क्या है, कर्तव्य में से एक नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भारतीय चुनाव आयोग है इनमें एक कर्तव्य जो उनका कर्तव्य होता है एक शामिल है, जो कि स्थानीय चुनाव का संचालन करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। डैश एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? एक वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो दोस्त दीपा कर्मकार थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? जीवमंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पतियाँ और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को क्या कहा जाता है? तो भाई जीवमंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पतियाँ और जीव, मत्स्य, पशुधन, इस आदि को साथ ही जैविक संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया है? डैश किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो साथ ही एक तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जो कि इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। पहला 27 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आएगा। याद रखिए आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1995 में। और साथ ही इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना। याद रखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, और साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको भी अच्छे से याद रखें, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर देखिए दोस्त, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो किसने भारतीय संगीतकार में साथी अकादमी पुरस्कार जीता है? तो दोस्त AR रहमान जी ने अकादमी पुरस्कार जीता है, भारतीय संगीतकार है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथ ही भारत का लौह पुरुष यानी वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु इनमें से कौन एक नहीं है? सोल्डर आपकी मिश्र धातु है, कांसा भी है, पीतल, लेकिन दोस्त चांदी नहीं, ये मिश्र धातु नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? डैश हिमालय के सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन है? भाई हिमालय के सबसे बाह्य पर्वत कौन सी है? तो सर जी शिवालिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दूसरा प्रश्न साथी आपके पेपर में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके शिफ्ट में आपका 4 से लेकर 25 के किसी दिन किसी शिफ्ट में पढ़े तो ये सवाल आने के लिए बिल्कुल रेडी है। याद रखिए जो शिवालिक है हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला है। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 33। डैश 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्म कौन थी? तो साथी जो न्यूटन थी, न्यूटन 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्म थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है क्या कहलाता है? वह ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जिसे साथ ही क्लोनिंग कहलाता है। ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथ ही हमें 80 क्वेश्चन करना है। भाई आपका लास्ट में कितना स्कोर बनेगा, क्या आप कट ऑफ के पास पहुंच पा रहे हैं? 80 क्वेश्चन यानी कट ऑफ आप कैसे पहुंचेंगे भाई? 65 प्लस होना चाहिए, तभी आप कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। आपका एक सीट मिलेगा SSCGD में, आपको मालूम होगा। साथ ही 39,481 पर आपका एग्जाम होने जा रही है, जो कि 53.8 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो समझ सकते हैं साथी ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो सर जी ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी, तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 है।
किसने सौर मंडल की खोज की थी? तो सर जी कॉपरनिकस ने किया था सौर मंडल की खोज। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है। ड्यूस एक पद है जो किस खेल से संबंधित है? तो साथी ड्यूस तो ये लॉन टेनिस में क्या होता है, इससे संबंधित है ये ड्यूस शब्द। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है? एक तो कथकली है, उड़ीसी है, कथक है, लेकिन दोस्त जो कालबेलिया है ना ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो काफ़ी इजी सवाल हम आप सभी से पुनः पूछना चाहेंगे कि कालबेलिया शब्द किस राज्य से संबंधित है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 39। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? भाई कंचनजंगा क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि कंचनजंगा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कलारा का नाम उपनाम क्या है? तो एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है दोस्तों? गुलजार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 40 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 50% कवर हो चुका है, 50% और है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों में शेयर सेशन जरूर करिएगा। साथ ही आपका ही एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि लगातार हम आपके लिए क्लास ऐसे ही प्रोवाइड कर पाते हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम। साथ ही भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे? भाई भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी भी शामिल हो गए इसमें। तो सर जी खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। जमींदारी प्रथा 1793 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जमींदारी प्रथा 1793 में स्टार्ट किया गया था, जो कि साथी कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे आप लोग। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? भाई ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? शीशा, पारा है, चांदी? सर जी चांदी होना चाहिए। बिल्कुल चांदी क्या है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा एक व्यापार अवरोध नहीं है? तो कौन सा एक व्यापार अवरोध नहीं है? तो साथी याद रखिए निर्यात जो सुरक्षा ये व्यापार अवरोध नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। प्रथम स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? भाई जो प्रथम स्तनपायी क्लोन यानी भेड़, इसका नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्त डॉली है मेरे भाई, डॉली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन तैयार है साथी आपके शिफ्ट में आने के लिए। याद रखिए ये तीसरा क्वेश्चन आज की शिफ्ट से। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है। डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सौर सैन्य अलंकरण कौन है? भाई वीरता के मामले में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सर जी परमवीर चक्र है ना, परमवीर चक्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है। मस्तिष्क तंत्र का एक भाग है, तो साथी मस्तिष्क किस तंत्र का एक भाग है? तो सर जी तंत्रिका का एक भाग है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो साथी जो लूनी नदी है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए याद रखिए दोस्त आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि आपका पेपर साथी 1 घंटा का होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग आपको सिर्फ पेन पेपर से हल करने की जरूरत है। तो समझिए सवाल किस लेवल के रहेंगे, तभी तो भाई देखिए 20 क्वेश्चन आपको भाई मैथ के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग बिल्कुल बेसिक क्लियर करके जाइए। रीजनिंग 20 में से 20 आराम से करेंगे। मैथ का बिल्कुल बेसिक हर एक चैप्टर का सबसे मेन चैप्टर आपका परसेंटेज बनेगा, प्रॉफिट लॉस बनेगा, एवरेज बनेगा, साथ ही एक आपका SICI वाला बनेगा और प्रॉफिट लॉस बिल्कुल हमने कहा है। तो साथ ही आपके पेपर में ये सारे चैप्टर कंप्लीटली तैयार करके जाएंगे तो 4 से 5 सवाल, उससे ज़्यादा ही सवाल देखने को मिलेगा। ओके दोस्त बिल्कुल याद रखिएगा। किसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह। तो सजी
कॉन्ड्रिया के बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई है, जिसकी स्थापना साथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। PMGY का विस्तारित रूप क्या है? यानी PMGY का फुल फॉर्म तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY मतलब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। ये साथ ही 2000 में स्टार्ट की गई थी। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। PM से प्रधानमंत्री, G से ग्रामोदय, Y से योजना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। डैश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? सर जी अपना प्यारा भारत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अगला सवाल देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। गरबा एक लोक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? गरबा एक लोक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति सर जी गुजरात राज्य से हुई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है साथी, कौन बने थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? केरल का फसल कटाई का त्यौहार बताइए। केरल का फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? तो ओणम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए साथी आप बताइए कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ओणम तो अपने केरल का बता दिया, पोंगल साथी देखिए है आपका। ओके, चलिए अगला सवाल देखते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25 क्वेश्चन साथी हिंदी के मिलेगा, हिंदी के साथ ही वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में हर शिफ्ट में भाई बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो निरर्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही न निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। देखिए इनका तो वाक्य में ही छिपा रहेगा, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। देखिए जन्मों का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन जन्मों का भाई ये निरर्थक हो जाएगा। जन्मों, देखिए इनमें ऑप्शन वही दिया होगा, देखिए बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आपको देखना है। ओके, सार्थक होता है जिसके कुछ शब्द होते हैं, निरर्थक बिल्कुल उसका कोई भी अर्थ न निकले। जन्मों का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ध्यान देंगे आप लोग। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक का विकल्प दे रहा हो। बिल्कुल, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, तो एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त अरक्षित बोलते हैं उसे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अर्पण का विलोम शब्द बताइए। आपको पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो रेखांकित है सिर्फ उसे देखिए, टाइम बचत होगा। तो अर्पण का दोस्त ग्रहण होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्या दिया है? दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक छपा में तुमने सब तबाह कर दिया। भाई एक छपा में, भाई छपा में यहाँ पे छड़ होना चाहिए था साथी, छड़ होना चाहिए, छड़। एक छड़ में तुमने सब तबाह कर दिया है। तो यहाँ पे छड़, यहाँ पे देखिए छ लिखा है, छाता छ, लेकिन भाई छड़ कैसे लिखा जाता है? छतरी छ वाला रहता है। तो यही साथी इसमें क्या है? गलत वर्तनी है। ध्यान देंगे साथी, यहाँ पे छपा नहीं छड़। ओके, ये छ वाला शुरू स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे छतरी छ होता है सही। ओके, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत है साथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी देख सकते, देखिए तुमने बिल्कुल ठीक है, कर भी बिल्कुल ठीक है, तबाह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई छड़ तो ऐसे नहीं लिखा था, तो जाहिर सी बात है यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। होशियार का विलोम शब्द बताइए। कमल एक होशियार व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा? तो होशियार यानी बुद्धिमान हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 61 दोस्त। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सोहन कायर, कायर आपका रेखांकित है, की तरह भाग गया, कायर की तरह भाग गया, तो साथी कायर के क्या हो जाएगा? तो सर जी वीर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, कोई भी साथी आपके मन में इसमें डाउट चल रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड का जो एग्ज़ाम सिटी डेट शेड्यूल नहीं देखा तो भाई चेक कर लीजिए।
आराम से साथी आप गूगल के आप जाइए ssc.gov डालिए या सरकारी रिजल्ट पे जाइए, जीडी का एडमिट कार्ड में जीडी पहले इसमें नोटिस में है तो ट्रेंडिंग में चल रही है, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए। पासवर्ड तो काफ़ी पूछ रहे सर पासवर्ड कौन सा डालेंगे, भाई आपने जब एसएससी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो आपने एक पासवर्ड डाले होंगे, जहाँ आप कराएं वहाँ पूछिए, नहीं तो आप यहाँ से अपने से मतलब साथी क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉरगेट भी कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाला विकल्प का चयन करें। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, मैं विस्मय का साथी सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखिए, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास पर चर रही हैं। तो दोस्त एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं, तो इनमें क्या सती आपको त्रुटि दिख रहा है। तो सर जी पर चर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास पर चरेगी कि साथी किस में चरे हैं, घास में चर रही हैं कि घास पर, में होना चाहिए दोस्त, घास में चर रही है भाई। तो यही आपका क्या है, रॉन्ग है, पर चर रहे हैं नहीं होगा साथी, में चर रहे हैं, घास में चर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 64। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। उलुक मतलब उल्लू हो जाएगा, सिंपल सवाल साथी, उलुक का क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 65 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। नगर में रहने वाला क्या हो जाएगा साथी, नगर में रहने वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नागरिक बोल देंगे, बिल्कुल सही नागरिक बोल देंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा साथी आपका, तो दोस्त लिखित हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 67 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। तिनके का सहारा, अर्थ बताइए, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तिनके का सहारा। तो साथी क्या बोलेंगे, थोड़ी सी मदद करना भाई। यदि आपको साथी मुहावरा का अर्थ नहीं आ रहा है तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे ना साथी, अपने आप वो आंसर निकलेगा, क्योंकि भाई मुहावरा बिल्कुल सेम जैसा एक तैसा दे देता है। लोकोक्ति पढ़ेंगे, लोकोक्ति में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन मुहावरा में नहीं दिक्कत होगी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 68। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कस्तूरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्त, तो कस्तूरी का मृग नाभि हो जाएगा। मृग नाभि मिलता है ना भाई, हिरण के नाभि में कस्तूरी रहता है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिए हैं। दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्द में आपका दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करना है। राजू की नौकरी क्या किससे लगी, हाल से आपको विदेशज शब्द देखना है, बताइए कि सिफारिश से, भाई सिफारिश आपका क्या है, विदेशज शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 70। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अति का विलोम शब्द क्या, आदि अल्प अंत अति, तो अल्प हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 71। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया, कमलेश ठीक है, उत्तम ठीक है, अंकों से उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कैसे लिखाता है भाई, डबल त रहता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल दिया तो यही आपको क्या हो, देखिए उत्तीर्ण, सी ऑप्शन आपका क्या दोस्त गलत है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो, अश्रु का क्या हो जाएगा, इतने आंसू क्यों बहा रहे हो, सिंपल सा देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं आपके। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दीर्घायु भव, तो दीर्घायु भव क्या हो जाएगा, सो दीर्घायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अल्पायु होना चाहिए, बिल्कुल सर जी अल्पायु होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, किसी बात पर बार बार जोर देना है,
किसी बात पर बार बार जोर देना है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, तो आग्रह करना है साथी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं आपके। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 75 दोस्त। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सरल में आया हुआ, सरल में आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सरलागत बोलते हैं। सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 76। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। तो दोस्त नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है, तो इनमें से गलत वर्तनी क्या हो जाएगा भाई। नक्षत्र पहला ही हमारा देखिए हरदम छाता छ दे रहा है भाई, नक्षत्र आपका छतरी छवल रहता है, तो यही क्या दोस्त आपका रॉन्ग है, देखिए डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों से धूल उड़ना, गलत, घायल करना, आंखों में धूल, धोखा देना, अपमानित करना, बस जी धोखा देना हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का बताइए क्या हो जाएगा, अमृत का सर जी सुधा, सोम, पीयूष, तो पीयूष हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। भाई जो देखने में बहुत प्रिय लगे, क्या बोलेंगे, प्रियदर्शी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट फाइनली 80 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला दोस्त। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान का सर जी क्या हो जाएगा, ये होमवर्क में रहेगा आपके लिए। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट में तुरंत बताएं दोस्त। अब चलिए बताइए दोस्त कि आपका इन 80 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपने बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा, एक एक क्वेश्चन साथ ही आपने अपने मनोमस्तिष्क में बैठाए होंगे। ओके दोस्त, तो इसका पीडीएफ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें हम ऐड करेंगे। आप एक बार इसको डाउनलोड करके फ्री में जरूर साथी उसे एक बार प्रैक्टिस के तौर पर अपने से एक नज़र दौड़ाइएगा। ओके दोस्त, तो अपना एडमिट कार्ड का साथ ही एग्जाम सिटी सब कुछ चेक कीजिए। एग्जाम डेट आपका किस दिन पड़ा, किस शिफ्ट में, सब कुछ रिलीज कर दिया गया। एसएससी के मेन वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट पे दोनों जगह है अवेलेबल, आप जाके सर्च करके उसे साथ ही अच्छी तरीके से देखिए। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए दोस्त। लगातार क्लास आपको मिल रही है, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर आन के अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।